नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट जॉब स्टडी पॉइंट पे। आज हम सीखेंगे किस्तों से संबंधित प्रश्न। आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, और मेरे प्यारे भाई और बहन इन क्वेश्चनों को छोड़ के आसानी से घर पे आ जाते हैं और आके देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हमें आते थे परंतु उस वक्त हमें याद नहीं रहे, उसके फार्मूले याद नहीं रहे। तो मैं इन फार्मूलों को आसानी से आपको मैं बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को आसानी से फार्मूले की सहायता से मैं निकालना आपको सिखाऊंगा। तो आप एंड तक बने रहे मेरी क्लास की तरफ। आज हम सीखेंगे किस्तों के संबंधित प्रश्न को कैसे निकालते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है हाथ जोड़ के कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उन बच्चों तक वीडियो पहुंच जानी चाहिए जो क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं घर पे और आकर देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें आता था और फॉर्मूले हमें याद नहीं रहे और इनको हम आसानी से निकाल सकते थे। तो मैं उन विद्यार्थी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं जो क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं, एक दो नंबरों से रह जाते हैं और पूरी उम्र तक गिल्टी फील करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम सीख पाते तो आसानी से एग्जाम में कर पाते। तो आज हम चलते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि एक साइकिल को 4400 रुपए नगद या 2000 रुपए अकस्मात भुगतान के साथ 2440 रुपए एक महीना बाद चुकाया जाना है। किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर क्या होगी? तो कभी हम बाइक, मोटरसाइकिल, मोबाइल लेने की सोच रहे हैं, ऐसा एक दिन आता है कि हम ले भी लेते हैं किस्त के माध्यम से। किस्त के माध्यम से वो पूरी डिटेल बता देता है एजेंसी वाला कि इतने आपके पैसे लगेंगे, किस्त इतनी बंधेगी। तो आप किस्तों के माध्यम से वो पूरे पैसे चुकाते हैं। तो आपका वो बेनिफिट रहेगा कि आप किस्तों के माध्यम से चुकाते हैं। नगद पैसे आपके पास होते नहीं, इसलिए आप किस्तों के माध्यम से इसे पैसे को चुकाते हैं। तो कोई भाई ऐसे होते हैं कि किसी से ब्याज लेकर नगद में मोटरसाइकिल, मोबाइल लेते हैं। तो आपकी ब्याज कभी 2 सैकड़ा रुपए ब्याज लेते हैं, कोई 8 सैकड़ा ब्याज पैसा लेता है। तो आपका बेनिफिट वहां नहीं है, एजेंसी वाले से बेनिफिट है। तो आप एजेंसी में ही पैसे दें किस्तों के माध्यम से। किसी भाई से ज्यादा पैसे आप दोगे तो आपका नुकसान ही है, ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए आप एजेंसी में किस्तों के माध्यम से लेने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन भी हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। ऐसे दिन हमारी लाइफ में आते रहते हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसे किस्तों में साधन लाते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी लाइफ की तरह हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है जो हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं और हम ऐसे साधनों, मोटरसाइकिलों, मोबाइलों को किस्तों पर लेते रहते हैं, चुकाते रहते हैं। एक दिन चुकाते चुकाते हम इस संसार से अलविदा हो जाते हैं, परंतु किस्त कभी नहीं टूटती, हमेशा चलती रहती है। तो इस क्वेश्चनों को हम आसानी से हल करेंगे, चुटकी में ही हल करेंगे। इतनी मजबूत आपकी मैथ हो जाएगी जिस प्रकार अल्ट्रा स्मिथ आपकी मजबूत होती है। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है। एक साइकिल 4400 रुपए में और अगले वाले इंसान के पास कितने पैसे हैं? 2000 रुपए केस में है। वो 2000 रुपए दुकानदार या एजेंसी को पैसे देगा और पैसे कितने बचेंगे? इसमें 2400 रुपए बचेंगे। 2400 रुपए बचेंगे तो दुकानदार बोलता है कि 2400 रुपए आप एक महीने बाद देंगे। तो मैं ऐसा नहीं लूंगा, आपको 40 रुपए और देने पड़ेंगे। आपको कितने? 2440 रुपए और देने पड़ेंगे आपको। तो 40 रुपए क्या है? इस पे ब्याज है। 2400 रुपए पे ब्याज है। इसमें ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये है। तो मूलधन कितना है? 2400 रुपए। 2400 रुपए मूलधन है, गुणा दर हमें निकालनी है, गुणा समय 1/12 और बटा 100। दो बिंदी से दो बिंदी कट गई और 12 से
24 कट गया 2 बार, 12 दूनी 24। और आगे आएगा ब्याज कितना था, यहां पर आता है ब्याज, यहां पर आता है ब्याज। ब्याज कितना था यहां पर, 40 रुपये ब्याज था, 40 रुपये ब्याज था। ये दो इसके नीचे आ जाएंगे, तो 2 का 40 में भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा, तो इसका 20 आंसर आ गया, इसका 20 आंसर आया है। इस प्रकार हम इनको आसानी से निकालेंगे और पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह ये समझ में आ जाए और आप भी अपना 100% देने की पूरी कोशिश करना कि हम इस क्वेश्चनों को सीख पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, यह 2,000 रुपये नगद व 9 महीने की 1,000 रुपये की किस्तों पर प्राप्त होगा, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो किसी फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, तो किसी इंसान के पास 2,000 रुपये हैं, तो दुकानदार के माध्यम से दुकानदार बोलता है कि भाई मैं आपको फ्रिज दे दूं, आपके पास 2,000 रुपये है, तो मैं आपकी किस्त बांध देता हूं 9 महीने तक, आप 9 महीने तक मुझे 1,000 रुपये किस्त के तौर पे आप देते रहो, आपकी किस्त 9 महीने के बाद पूरी हो जाएगी। तो ग्राहक बोलता है कि ठीक है, मेरी किस्त आप बांध दो। तो किस्त किस प्रकार निकलती है आपको मैं फॉर्मूले की सहायता से मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है, 10,000 रुपये, फ्रिज की कीमत 10,000 रुपये है और किसी भाई साहब के पास 2,000 रुपये है, तो 2,000 में 10,000 घटाएंगे तो 8,000 निकल के आता है यहाँ पर। और दुकानदार के माध्यम से दुकानदार बोलता है कि भाई 9 महीने तक मैं किस्त बांध देता हूं, तो जाहिर बात है कि ये 1,000 रुपये तो 9 महीने तक बोल रहा है, तो वो 9,000 रुपये होंगे, तो 9,000 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, तो 1,000 रुपये किस्त है। किस्त है प्रति माह, प्रति माह। तो एक बेसिक फंडा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप क्वेश्चनों को सरल तरीके से कैसे निकाल सकते हो। आप क्वेश्चनों को इस प्रकार निकाल सकते हो कि 9 महीने तक ये ने बोला है कि आपको देने होंगे पैसे, तो आप 9 महीने ना निकाल कर आप 8 महीने तक ही निकालो, क्योंकि 9 महीने में आपको देने हैं 9 महीने में। तो आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हो। 1,000 यहाँ पर हो गए, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। इनको हम जोड़ेंगे, 3, 6, 10, 15, 21, 28 और 36। यहाँ पर 36,000 रुपये होते हैं मूलधन के। मूलधन 36,000 रुपये गुणा दर, दर हमें निकालनी है बटा 100, 1/12 समय। और ब्याज कितना है, 1,000 रुपये ब्याज कमा रहा है इसके ऊपर। तो 2 बिंदी से यहाँ पर 2 बिंदी निकल गई और 1 बिंदी से यहाँ पर 1 बिंदी निकल गई। 12 से 3 बार काटेंगे 36, 12 तिया 36, तो ये 3 100 के नीचे आ जाएगा और 100 में भाग देंगे 3 का, तो यहाँ पर निकल के आता है 3 सही 1/3%। इसका आंसर इस प्रकार निकलेगा। मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप समझ चुके होंगे। मैंने मेरी तरफ से पूरी 100% समझाने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। और आप नहीं समझे हो तो 1-2 बार रिवीजन करके इस वीडियो को देखना, और मैं वादा करता हूं कि आप इस वीडियो में किस्त के माध्यम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, आप
आराम से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि पेन का नगद मूल्य 60 रुपए है, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद व अगले 6 महीने तक 8 रुपए की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, दर ज्ञात करें। तो कोई दुकानदार है, वो किसी ग्राहक को बोलता है कि 60 रुपए इस पेन का मूल्य है, तो एक ग्राहक बोलता है कि यही पेन हम 20 रुपए में खरीद सकते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आपको 6 महीने की किस्त तक आपको 8 रुपए तक बांध देता हूं। फिर वो ग्राहक बोलता है ठीक है, हम ले लेते हैं पेन को। तो हमें इनकी दर ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है, 60 रुपए, 60 रुपए और 20 रुपए में ग्राहक बोलता है, तो 40 रुपए बचते हैं। 40 रुपए पर किस्त बांधता है कितनी? 6 महीने की। 6 महीने की किस्त प्रति माह 8 रुपए देने की बात करता है। तो 8, 6 महीने की बोल रहा है, तो 5 महीने हम जोड़ेंगे कि 6 महीने में तो हमें देने हैं, 6 महीने के बाद तो हमें चुकाने हैं ये पैसे। ठीक है, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 5 40। इन पांचों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो 0 2 4 6 6 6 12, 12 और 8 20, 0 असल गई 2 और 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 120। मूलधन निकल के आता है 120 गुणा दर, दर हमें निकालनी है, गुणा 1/12 और 2 जीरो से 2 जीरो नहीं, 2 जीरो नहीं कटेगा, यहाँ पर एक ही जीरो है तो एक ही जीरो यहाँ पर कटेगा। तो यहाँ पर 8 रुपए है और ये 12 से 12 कट गया और यहाँ पर 10 बचा, ये 10 गुणा के तौर पे यहाँ पर आ जाएंगे। तो 80% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपए में नगद और अगले 3 माह तक 400 रुपए की समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार निकलेगा, 1500 रुपए कीमत, 1500 रुपए कीमत और नगद रुपए है इसके पास 350 रुपए नगद, और 1500 में 350 निकालेंगे तो 1150 यहां पर निकल के आता है। तो 400 रुपए प्रति माह 3 माह तक की ब्याज की राशि है। 400 रुपए गुणा 3, 1200 रुपए यहां पर 3 माह तक चुकाने होंगे। तो दुकानदार की तरफ से ब्याज कमाया जा रहा है 50 रुपए, 50 रुपए, यहां पर 50 रुपए कमाए जा रहे हैं। 1150 रुपए में से 400 रुपए निकालेंगे तो यहां पर बचेगा 750। 750 में से 400 को निकालेंगे तो 350 यहां पर बचेगा। इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद 0 5 थी 15 असल गई 1 1 7 8 8 और 3 11 11 1 12 असल गई फिर 1 1 और 1 2, तो 2250 रुपए यहां पर मूलधन निकल के आता है। 2250 रुपए गुणा दर निकालनी है, समय 1/12 और 100 गुणा, और 0 से यहां पर 1 जीरो निकल गया। यहां पर ब्याज के रूप में 50 रुपए है, तो यहां पर 25 25 दूनी 50 और 25 निमा 225, 3 तिया 9 और 3 चौक 12
और यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर गुणा करेंगे 4 से तो 40 यहाँ पर आया, और 40 को यहाँ पर गुणा करेंगे 2 से तो 80 आया, और 80 का 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 26 सही 3/2% यहाँ पर निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 26 सही 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए है, परंतु ग्राहक इसे 1 रुपए की 11 माह तक समान मासिक किस्तों में भी खरीद सकता है, तो दर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए है, 10 रुपए किसी पेन का मूल्य है, और ग्राहक 1 रुपए में 11 माह तक की समान मासिक किस्तों में ये खरीद सकता है। तो हम वही फार्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। वो फार्मूला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें महीने तक तो हमें देने होंगे पैसे, तो हम सभी को जोड़ लेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 7 8 36, 36 और 9 36 और 9 36 9 45, 45 और 10 55, इस पर यहां पर आता है मूलधन 55 गुणा दर हमें निकालने हैं, गुणा 1/12 100 गुणा 20 5 100, 11 5 55, और यह गुणा करेंगे तो आएगा 240 और ये 11 नीचे आएगा भाग के रूप में। 11 का भाग 240 में देंगे तो इसका आंसर निकल के आता है 26 सही 9/11, 26 सही 9/11 इसका आंसर निकल के आता है। तो ये थे किस्तों के आधारित प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में देखने को हूबहू मिलते हैं। आज के बाद आपके मस्तिष्क में ऐसा क्वेश्चन आपके पैदा नहीं होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं आते। आज के बाद आपको क्वेश्चन आने लगेंगे, क्योंकि मैंने इतने शॉर्ट तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। क्यों ना समझे, क्योंकि यहाँ पर अनिल कुमार यहाँ पर समझा रहे हैं, और अनिल कुमार समझाए और लोग ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप बढ़िया बेहतरीन तैयारी के साथ एग्जाम में बैठें और एग्जाम को क्लियर करें और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ें। मेरा सपना आपका सपना, आपका सपना साकार होगा तो मेरा सपना अपने आप साकार हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस क्लास का फायदा उसे भी हो सके जो विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाने की जिम्मा आपका है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।